हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, कुछ बच्चों को अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाने में बहुत तकलीफ हो रही है। वो अपना चेक नहीं कर पा रहे हैं कि आंसर की कैसे चेक करें। तो देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना, हमने आपको बता ही दिया कि आंसर की को जो आपने डाउनलोड किया है ना, उस आंसर की को सबसे पहले आपको अपने एक पेज पर लिख लेना है। किस पर? एक पेज पर लिख लेना है। देखो, हम आपको दिखाएं, अभी हमने ये लिख लिया है। आपके आंखों के सामने हम आपको दिखाते हैं कि देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको जो आंसर की आपने देखी थी ना अभी, उस आंसर की को आपको यहाँ पर लिख लेना है। आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, यहाँ पर ये देखिए। इसमें ना टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो आंसर की कैसे आपको डाउनलोड करनी है वो हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। चलो, आपने आंसर की डाउनलोड कर ली। ठीक है, डाउनलोड जो किया है आपने, उसे एक पेज पर उतार लेना। ठीक है, जो बच्चे जिनका लैंग्वेज फर्स्ट था हिंदी, तो वो हिंदी वाली आंसर की को उतार लेना। सबसे पहले मेन पेपर को आप जो मेन पेपर है, इसमें आंसर की कैसे लेनी है हमने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको आपने एक सादा पेपर पर उतार लेना, पूरी आंसर की को। ठीक है, देखो जैसे कि ये इसमें ये दिख रहा है आपको साइड में, ये आपको दिख रही है आंसर की। ऐसे आपने लिख लिया एक पेज पर। ठीक है, अब एक पेज पर लिखने के बाद आपका एक तो ये हो गया कि आंसर की आपके सामने है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप जाओगे अपने किस पर, जो आपने पेपर डाउनलोड किया है। ठीक है, मुख्य पेपर कौन सा है जो आपको डाउनलोड करना है, ये हमने आपको बता दिया कि पेपर ये वाला आपके पास डाउनलोड होना चाहिए। ओके, अब आपके पास ये पेपर है, और जो मुख्य चीज़ है उसके अलावा अभी आपके रेस्पॉन्स की, तो आपने क्या करना है, आंसर की तो आपकी आंखों के सामने रखी होगी। अब आपको ये मुख्य पेपर में देखना है कि पहला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, मुख्य पेपर में देखना है पहला प्रश्न कौन सा है, या ऐसे भी कर सकते हो कि रेस्पॉन्स वाले पेपर में देखना है कि आपका पहला प्रश्न कौन सा है। आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले मुख्य पेपर के पास कि पहला प्रश्न इसमें कौन सा है। ठीक है, इस वाले के पास चलते हैं हम पहला प्रश्न देखने के लिए। तो आइए चलते हैं। चूंकि हमने ये डाउनलोड कर रखा है पहला पेपर, तो हम इसमें देखेंगे कि भैया पहला पेपर में क्या, पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पेपर फर्स्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश का ये दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ चाइल्ड पेडागोजी दे रखा है। ठीक है, तो अब आप देखना इसका पहला प्रश्न क्या है, हम लोग नज़र देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न ये दे रखा है, इन्होंने दे रखा है बच्चे के सारे विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो अब हमें ये वाला प्रश्न जो है ना, यही वाला प्रश्न अपनी रेस्पॉन्स की में देखना है। ठीक है, अपनी रेस्पॉन्स की में देखना हमें ये वाला प्रश्न के कौन से नंबर पर है। ठीक है, इसमें चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब बड़ा टेंशन होती है, इतना कौन दिमाग खाली करे अपना। ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा, चेक करना है तो आपको क्या करना है, पहला प्रश्न आपका ये है, सीडीपी वाला हम पोर्शन देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न है बच्चों के सारे विकास के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकी बनावट जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, ये मेन पेपर है, मेन पेपर जो अभी हमने डाउनलोड किया है वो वाला पेपर। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब अपनी रेस्पॉन्स की में ये वाला प्रश्न देखिए कहाँ पर है, ये वाला प्रश्न देखिए कहाँ पर है, क्योंकि इस वाले प्रश्न का जो उत्तर होना है वो होगा 4। ठीक है, इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा 4। ठीक है, तो अब हम कहाँ देखेंगे, चलिए देखते हैं हम आगे। देखिए, यहाँ आ गए हम आपकी रेस्पॉन्स की पे, जो आपने रेस्पॉन्स दिया है, ये आपने रेस्पॉन्स दिया ना इनमें, तो हम आपके रेस्पॉन्स की पर अब आ गए हैं। ओके, हम देखते आएंगे वो वाला प्रश्न जो हमें ढूंढना है। ढूंढना कौन सा प्रश्न है, तो प्रश्न हमें ये ढूंढना है, ये पहला क्वेश्चन है, बच्चों के सारे विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये वाला पहला प्रश्न है। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसमें अभिकथन और कारण दोनों दिए हैं। तो इसका आंसर हमने आपको क्या बताया, इसका आंसर हमने आपको बताया। देखो, आंसर की में एक बार फिर चेक कर लो, ये आपके आंसर की है। इसमें पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा 4, 4th नंबर का। ठीक है, तो दोबारा चलते हैं हम उस प्रश्न पत्र पर। ये हम प्रश्न पत्र पर आ गए, हमें पता पड़ गया है कि इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर पर क्या है, दोनों गलत हैं। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है, दोनों गलत हैं। तो अब हम जाएंगे आपकी रेस्पॉन्स की में, इस प्रश्न को ढूंढेंगे। प्रश्न ध्यान रखना, ये है बच्चों के सारे विकास में देरी के लिए आनुवंशिक बनावट पूरी तरह जिम्मेदार है। इस वाले प्रश्न को हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स की कहाँ है आपकी, ये रही। और जैसे हम इसमें रेस्पॉन्स की में हम यहाँ पहुँचते हैं, तो इस प्रश्न को हम ढूंढेंगे अब। ठीक है, ढूंढते जाइए, मिल जाए तभी रोक देना। ठीक है, बच्चों के शारीरिक विकास वाला। ठीक है, देखिए कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो भैया ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, उसमें आंसर क्या था, उसका आंसर था 4। ठीक है, उसका आंसर था 4, और 4 में था दोनों गलत हैं। आपने देखा था भाई, 4 में था दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लगाया इन्होंने आंसर लगाया ऑप्शन फर्स्ट। देख रहे हैं, इसमें आंसर लगाया इन्होंने ऑप्शन फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या है, दोनों गलत हैं। ठीक है, मतलब इनका आंसर ये वाला करेक्ट
हो गया। आई होप आप समझे होंगे कि हमने आपको कैसे समझाया है कि आपको आंसर की एक पेज में लिख कर रख लेनी है, फिर आपको अपना जो मेन पेपर है उसे डाउनलोड कर लेना है और आपको अपनी रेस्पॉन्स की भी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, जब आप दोनों चीज़ डाउनलोड कर लोगे तो आप उस पेपर में प्रश्न ढूंढोगे। ठीक है, यानी कि इनका एक प्रश्न सही है पहला वाला। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 4 था इसका आंसर। 4 में ये था, दोनों गलत है, उन्होंने भी दोनों गलत लगाया है। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रश्न देखते हैं इस हिसाब से। सेकंड प्रश्न है इनका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। देख रहे हो ये कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो ये आपने प्रश्न इसमें देख लिया। ठीक है, अब प्रश्न देखने के बाद आप इसका उत्तर देखना कि सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप इस आंसर की में जाओगे दोबारा से। ओके, आप इस आंसर की में दोबारा से जाओगे। आंसर की देखिए, आंसर की में 3 नजर आ रहा है ना, दूसरे का उत्तर तीसरा नजर आ रहा है ना। देखिए आंसर की में दूसरे का ये 3 नजर आ रहा है ना। तो देखिए हम चलते हैं। आपने दूसरा प्रश्न क्या देखा है, सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो कौन है इसमें उदाहरण। अब ये प्रश्न आपको कहाँ ढूंढना है, ये प्रश्न आपको आपकी रेस्पॉन्स की में ढूंढना है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 3 है, यानी कि घसीट कर लिखना। इसका आंसर घसीट कर लिखना होना चाहिए। तो इस प्रश्न को आप अपनी रेस्पॉन्स की में अब देखो। ठीक है, कौन सूक्ष्म कौशल का उपयोग का एक उदाहरण है। रेस्पॉन्स की कहाँ है आपकी, अब आपको रेस्पॉन्स की जाना पड़ेगा। रेस्पॉन्स की ये है आपकी। ठीक है, कौन सा था, कौन सा सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। तो अब इसमें आप ढूंढिए कहाँ भैया सूक्ष्म कौशल का उदाहरण कौन सा है भाई। तो आगे चल के हम लोग देखते जाएंगे इसमें। ठीक है, देखा, आगे बढ़े, कहाँ भैया कहाँ है सूक्ष्म कौशल का उदाहरण। देखिए आप बढ़ते जा रहे हैं ऐसे, देखते जाइए कहाँ पर है, कहीं मिल ही जाएगा। इसमें 30 प्रश्न होते हैं ना CDP के। तो देखिए कहाँ है सूक्ष्म कौशल का उदाहरण। 30 यहाँ तक तो हो गए कंप्लीट, ऊपर देखते हैं ऊपर होगा फिर ना कहीं। तो देखो हम आपको एक करके दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ कैसे होता है। ठीक है, सूक्ष्म कौशल का उदाहरण कितने है भाई, ये तो अभी वाला प्रश्न है ना। देखिए यहाँ आए, कहाँ है भाई, कहाँ है। आप ऐसे ही चेक करना पड़ेगा भाई, आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा। देखो ये रहा सूक्ष्म कौशल का उदाहरण, उसमें तो दूसरा प्रश्न है, यहाँ 5वां प्रश्न है। ठीक है, उसमें आंसर दिया था क्या, तीसरे में क्या था, घसीट कर लिखना। तो इन्होंने क्या आंसर लगाया, हम इस प्रश्न के अनुसार देखते हैं। इन्होंने लगाया आंसर 4, यानी कि इनका आंसर बिल्कुल सही है। इन्होंने भी आंसर क्या लगाया, घसीट कर लिखना। तो इनका आंसर सही है। तो इस तरह से आप अपना पेपर मिलाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आंसर की को एक पेज पर उतारोगे। आंसर की एक पेज पर उतारोगे, आपने उतार रखी है। ठीक है, उसके बाद आपने जो मेन पेपर है वो डाउनलोड कर लेना है। ये मुख्य पेपर जो आपने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, और तीसरी जो मुख्य बात है वो आपको अपनी रेस्पॉन्स की भी डाउनलोड कर लेनी है, जो आपने यहाँ डाउनलोड कर रखी है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप मुख्य पेपर में प्रश्न देखोगे। प्रश्न पढ़कर आप उसके आंसर पर ध्यान लगा लोगे कि आंसर भैया इसका ये नंबर का है। मतलब आपने ये प्रश्न पढ़ा, आपने इसका आंसर देख लिया था कि इसका आंसर घसीट कर लिखना है आंसर की में। ठीक है, यानी कि घसीट कर लिखना, आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है इस पर जो आपकी रेस्पॉन्स की है उस पर आपको रेस्पॉन्स की में वो वाला प्रश्न ढूंढना है, और वही उस प्रश्न में वही उत्तर आपने जो लगाया है तो आपको वही सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा पेपर अपना चेक करना। अब आप चेक करो और चेक करके हमें बताओ कि आपके कितने सही हैं। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।